खामोशी ये साए, ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। बाप ने बिल्कुल ठीक किया कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये दीवारें ये खामोशी ये साए, ये है एक जर्द मौसम की सराए। क्या हुआ था अम्मी? कुछ तो बताए। और मुझसे क्या पूछ रहे हो? जाओ जाकर पूछो ना अपनी चहेती से। बड़ा दौड़ दौड़ के तुम उसकी हमदर्दी करते हो ना। आज तो हाथ ही उठाया था मारने के लिए, लग जाता तो चैन पड़ जाता तुम्हें भी और उसे भी। कैसी बातें करें अम्मी आप? तुम्हें तो मेरी ही हर बात बुरी लगती है बाबर। यही असलियत है उस लड़की की। अब जाओ जाकर दो शाबाशी उसे। प्लीज अब इतना गुस्सा मत करिए, क्योंकि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। और इसमें बाबू भाई का भी कोई कसूर नहीं है। सब कसूर मेरा है भाई। मैंने कब कहा उसने सब कुछ ठीक किया है? गलत किया है, बहुत गलत। आप डैडी को फोन करें और उन्हें सारी बातें बताएं। बात तो मिलकर वो आपकी माँ है। किसी बात के लिए अगर आपको रोकती टोकती तो आपके भले के लिए। माँ को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं वकार नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूँ। सुधर जाओ, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। तुम्हारी बच्चलन माँ जिंदा होती तो जैसे दिल चाहती रहती उसके साथ। मैंने मेहर को कह दिया कि वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। तुम्हें बहुत अच्छी बेटी बनकर दिखाना होगा, क्योंकि तुम अपने डैडी की बेटी हो। तो मैं गुलाम थी तुम्हारी, जो इतने साल तुम्हारे पीछे पीछे भागती रही, अपने बच्चों के मुंह से निवाले छीन छीन कर मैं तुम्हें खिलाती रही। हेमन, आके डैडी का फोन सुन लो। उन्होंने होल्ड किया हुआ है। मुझे नहीं बात करनी। जो तुमने किया है ना, अब उसे फेस करो। और हाँ, जरा जल्दी आ जाना। हेलो एवन, तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी वजह से मुझे इस वक्त कितनी शर्मिंदगी हो रही है।
ने तुम्हें दिवाले बना बना के खिलाया। तुम जब बीमार हुई थी मोमो जोजो को छोड़ के उसने तुम्हारी तीमारदारी की। डैडी आप मेरी बात तो सुन लें। तुमने मुझे इस काबिल छोड़ा कि मैं तुमसे कुछ पूछूं? लोग सही कहते मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया। मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। अभी और इसी वक्त तुम अपनी मम्मी से माफी मांगो। एमन, तुम सुन रही हो? मेहरुन्निसा से माफी मांगोगी तुम इसी वक्त। हेलो हेलो, जी बेटा कहिए। अंकल अम्मा ने चावल भेजे। लाए, अम्मा ने भेजे? अच्छा अंकल प्लेटें तो दे दे। आपकी प्लेटें मैं चावलों के साथ खा थोड़ी जाऊंगा, थोड़ी देर में ले जाना। शाबाश, सीधे घर जाना। क्या है ये? चावल भेजे अम्मा ने। अम्मा कौन? मुझे क्या पता। अरे पूछ तो लेते। क्या पूछ लेता भाई, जिसके बर्तन होंगे खुद ही आके ले जाएगा। और रख दो, फेरोज आके खा लेगा। मैंने जिंदगी में तुमसे ज्यादा बदतमीज आदमी नहीं देखा। क्यों, क्या हो गया? हाथ से खाना सुन्नत है। मैंने कहा था ना फेरोज के लिए रख देना। इधर दो दो। आपने घर को शारा बना के रख दिया, जिसकी मर्जी चलता हुआ आ जाता है। और आप कहते हैं फिर बेटा जरा चाय बना दो, अलमारी में से बिस्किट निकाल दो। ये मेरा घर है, मेरा जिस तरह जी चाहेगा रहूंगा, जिसको दिल चाहेगा बुलाऊंगा। यहां फिरोजदीन आके चाय पिए या लाल दीन, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा नाहंजार और नालायक शख्स मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बेटी मुझे नजरों से कब दूर है? अपने दिल से भी निकाल दिया मुझे। मेरी कोई बात, कोई शिकायत उनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। सिर्फ मेहरुन्निसा की सुनते हैं। एमी, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। अंकल वापस आ जाएंगे। पता नहीं कब वापस आएंगे। मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। यार फजूल बातें मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट, लो आफान भाई आ गए मुझे लेना। फान भी कौन? मेरी फुप्पो के बेटे हैं, एयरफोर्स में है, आजकल यही पोस्टिंग है। आओ तुम्हें भी मिलवाती हूँ। नहीं, मैं क्या करूंगी मिलके, अच्छा नहीं लगता। आओ ना, उठो। उठो ना, उठो। चप्पल तो पहनने दो। जल्दी पहनो। कितना बड़ा अफान भाई, ये है मेरी दोस्त एमन। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहिए, खुश रहिए। ओके एमन, अब मैं चलती हूँ, तुम फिर चक्कर लगाना। बाय। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूं? झूठ मत बोले, आप अभी तो आए हैं। ये रिंगी वाला। नहीं, मैं क्यों देख रही हूँ? मैं तो ना देखे प्लीज। करें प्लीज। आराम से जल्दी देखे ना। और भाई जल्दी देखे। 582 5 नहीं नहीं, मेरा तो 138 है। 138 था नीचे 582 ये रहा। 582 यार मेरा क्या होगा? देखे देखे तुम्हारा क्या नंबर था? 138।
138 में मिल जाएगा। ये रहा 138 आपको अपने पकड़ है ना, मुझे कितनी खुश हो। अब तो पार्टी बनती है ना, हम पार्टी करेंगे, है ना? जरूर जरूर। सुनो, मैं तो सना को भी बताऊंगी, मैं एक बड़े जेलस होती हूँ। अब तो ठीक बनती है ना। बाबर भाई, क्या हुआ इसके रिजल्ट का? एमिन, अब क्या करोगी तुम? क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ? अच्छा भला, लेकिन मूड ही खराब कर दिया। छोड़, अब देख रही है अपनी सब दोस्तों। ठीक है हेमन, बाबर भाई, मैं इतनी गुंजैन तो नहीं थी। तुम पास तो हो गई ना? इतने कम नंबर्स के साथ, इससे तो अच्छा था मैं फेल हो जाती। इतनी डिसहार्ट ना हो। अब कुछ नहीं हो सकता। जब डैडी को पता चलेगा, ये सब कुछ आपकी माँ की वजह से हुआ है। कभी कभार मेरा दिल करता है मैं खुद मर जाऊं या उन्हें मार दूं। अच्छा, हम अपनी बेटी को बात डॉल लाकर देंगे या फिर कैंडी, ठीक है? नहीं, मुझे मायरा जैसा भाई चाहिए। अच्छा, ऐसे करो कि जाके तुम कपड़े चेंज करो और हम जाके आइसक्रीम खाते हैं। ओके। ठीक है? अच्छा जी। Long time ago, there was a pretty girl named Cinderella who lived in a large house with her stepmother and two ugly stepsisters. While Cinderella did all the housework and her stepsister did not do anything, बुरी बात। बुरी बात, इस तरह नहीं होता। बाबर है घर पर?
हेमन, रो रो के अपनी हालत देखी तुमने? मेरा इतना खराब रिजल्ट आया है, मैं और क्या करूं? जिन हालात में तुमने पेपर्स दिए थे ना, उसमें तो पास होना भी बड़ी बात है। बाबर भाई, मैं चाहती थी मेरा किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो। देखो, मैंने सर ताहे से तुम्हारा मसला डिस्कस किया है। उन्होंने वादा किया है कि वो कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शाबाश, उठो, सर के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, फिर बात करते हैं, ठीक है? सर, आप ही इसे समझाएं। देखो हेमन, इस तरह रोने धोने से मसले सॉल्व नहीं होते। खुद ब खुद कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आए। अगर मेरा मशवरा मानो, तुम इम्तिहान दोबारा दो। कोई फायदा नहीं, रिजल्ट फिर भी यही रहेगा। इतनी सी उम्र में इतनी मायूसी? मायूसी का ताल्लुक उम्र से नहीं, हालात से होता है। देखो हेमन, इंसान की जिंदगी में हर तरह के हालात आते हैं, लेकिन उन्हें फेस करना पड़ता है। अगर इंसान के हाथ पैर बंधे हों तो इंसान की हिम्मत के सामने तकदीर भी झुक जाती है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। दरअसल मुझे डर है कि इस छोटी सी बात को इशू बना के हेमन को घर ना बिठा लिया जाए। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे आ गए आप लोग? हाँ, मौसम खराब होने लगा था, बस अफरा तफरी में ही लेना पड़ा सब कुछ। क्या पकाया है? दाल चावल बने। एमन, जरा मेरे लिए पानी लेकर आना। खुद नहीं पी सकती? पी सकती हूँ, बदतमीज कहेंगी। मेरे लिए भी ले आना। ला रही। सुनो एमन, रुको, ये रुको। दावत में पहन ले। क्या हुआ, पसंद नहीं आया? आप बहुत ज़हीन है, हर बात पर नजर रहती है। चुप रहो। अम्मी, आपने एमन को इतना महंगा सूट क्यों लेकर दिया? तुम नहीं समझोगी, अपना काम करो। लेकिन मैं सब समझ रहा हूं, आपके साथ रहकर सब समझ जाऊंगा मैं। मुझसे इस लहजे में बात मत करो बाबर। जब आप ज्यादती करती हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना महंगा सूट लेकर देना ज्यादती है? मैं सूट की बात नहीं कर रहा, और ये आप अच्छी तरह जानती हैं।
और भाई खिलासी सारी मिठाई पूरे मोहल्ले को। खांसी पड़ी हुई है, तुम भी ले सकते हो। हाँ वो आया होगा बुढ़ा डाकिया। तो जो मसला क्या है? नहीं मुझे कोई मसला नहीं है। आप पढ़े रहे इस बेमायने से मशगले में, लिखते रहे अपने दूर परे के गुमनाम रिश्तेदारों को। पता नहीं मिलता क्या उनका हाल चाल पूछ के। तबसरा भी तो लिखते हैं आप। भाई तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि किसी नए राइटर के लिए आपका तारीफी खत नहीं जाएगा तो क्या वो लिखना ही छोड़ देगा? तुमने अपनी बकवास कर ली? हाँ कर ली। अब तुम दफा हो जाओ। खाना वाना खाया? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आता हूं। खबीस। ये थोड़ा डाले दे। चले। दादा अब क्या हो गया? मेरे हाथ तुम्हारा बाप धुलवाएगा। गलीज इंसान। वैसे कभी कभी मुझे तुम पर रश्क आता है, बल्कि तुमसे जेलसी महसूस होती है। जेलसी? और मुझसे? हाँ, तुम कितनी लकी हो ना, तुम्हें पायजा आंटी जैसी मम्मी मिली है। उनको देखकर बिल्कुल नहीं लगता वो तुम्हारी स्टेप मदर है। अब तो किसी को याद भी नहीं है कि वो मेरी स्टेप मदर है। कि सारी बात नसीब की होती है। नसीब की नहीं, ज़र्फ की है। और मेरी मम्मा का ज़र्फ समंदर जैसा, जिसमें हम सब आराम से समा गए। मैडम, ये सारी बात लक की है। तुम्हें मिलती ना मेहरुन्निसा जैसी माँ, तो मैं तुमसे पूछती। मायरा, अरे ये कहां से आ गए? रुको मैं देखती हूँ। मायरा, आप कहां से नाजिल हो गए? ओ मैं बस वो ऐसी। ओ तो आपकी प्यारी दोस्त भी आई हैं। हेलो। हाय। क्या हो रहा है? आप ये बताएं आपकी आमद कैसे हुई? मैंने सोचा कि मैं दो खूबसूरत खवातीन के साथ अपनी इवनिंग स्पेंड करूं। अच्छा, आपको कैसे पता कि यहाँ पर एमन भी मौजूद है? एक्सक्यूज मी, मैं आपकी और आंटी की बात कर रहा था, लेकिन अगर हाँ कोई तीसरा भी मौजूद है तो आई डोंट माइंड, यू नो। मायरा, मैं चलती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी? बाद में आ जाऊंगी। लेकिन खुदा। एमन, एमन मेरी बात तो सुनो। क्या जरूरत है आपको सब कहने की? देखा आपकी वजह से चली गई वो। मजाक नाम की भी कोई चीज होती है। सॉरी एमन। ये मजाक था। जोक। रोटियां तो ढंग से बना लिया करो, सारी की सारी कच्ची होती हैं। खुद बना लिया करो। अच्छा, तो तुम्हें किस लिए रखा है? खामोशी से खाना खाओ। तुम्हारे एक रिश्ते की खाला है, वो आ रही है, यही ठहरेंगी। हेमन, अपना कमरा खाली कर दूंगा। अभी मैं अपना कमरा खाली कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हेमन का कमरा जरूरत से ज्यादा ही बड़ा है। मैं तो सोच रही हूँ उसे मुस्तकिल तौर पर मेहमानों के लिए ही तैयार कर दूं। और मैं
मोमो और जोजो के साथ, वरना स्टोर भी खाली है। वो जहां मर्जी ठहरे, मैं अपना कमरा खाली नहीं करूंगी। अभी आप जानती हैं वो अपने कमरे से कितना अटैच्ड है। मैं खाली कर लूंगा अपना कमरा। ईमन, अपनी चीजें वगैरह समेट लो। मोमो, जरा ईमन की मदद करो। क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था कमरा चाहिए। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे लिए ये काफी है ईमन कि तुम इस घर में रह रही हो। आप चली जाए यहाँ से, मैं ये कमरा खाली नहीं करूंगी। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्या हो तुम? ये बात ने बिल्कुल ठीक किया था जो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल दिया था। तुम इसी लायक थी। ये घर मेरा है, मेरे बाप का है। तुम इस घर से निकल जाओ। तुम इस घर से, अब मुझे इस घर से निकालोगी तुम? मुझे निकालोगी? मैं बताऊं किसका घर है ये? जाते हुए तुम्हारा बाप मेरे नाम पे करके गया ये घर। अब तुम निकलो इस घर से, निकलो। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, निकलो, निकलो यहाँ से। चलो, छोड़े अभी। निकलो बाहर। छोड़े मुझे, नहीं छोड़ दो मुझे बाहर। निकल बाहर, मेरा घर है ये। निकलना, मेरे घर में कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए। निकलो बाहर। ये आप नहीं कर सकती। कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ बाबर। और इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है, समझे तुम? कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। सुनो इधर, कौन हो तुम? क्या कर रही हो इतनी रात में यहां पर? बात सुनो मेरी। कौन है?
पता नहीं दादा, कोई लड़की थी, मुझे देख के भाग गई। अब तबीयत कैसी है? रात को तुम्हें बाबर भाई लाए थे तो तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। अम्मी को इस तरह नहीं करना चाहिए था, वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गई थी। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगी? अच्छा, ये थोड़ा सा सूप पी लो। मुझे ज्यादा अच्छा बनाना तो नहीं आता, रेसिपी बुक से देखकर बनाया है। तुम्हारी अम्मी ने मना नहीं किया? वो कमरे से बाहर ही नहीं आई। तुम सूप तो पी लो। रख दो। हेमंत जाग रही? हेमंत, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक हूँ। बुखार तो कम हो गया है,
फिर भी मेडिसिन लेती रहना। डैडी का फोन आया था। तुमसे बात करना चाह रहे थे। मैंने कहा वो सो रही है। बाहर चलोगी? फ्रेश हो जाओगी? नहीं, मैं सोऊंगी। दरवाजा बंद करके जाइएगा।